हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाला जो वैकेंसी निकला हुआ है उसको फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप चलिए उसके सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम नंबर ये लिंक डाल देंगे। डायरेक्ट आप इस लिंक पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं सब। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे उसका ऑफिशियल वेबसाइट खोलने के बाद देखिए अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप अगर पहले से कोई फॉर्म भरे हुए हैं तो ऑलरेडी हैव ए अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अगर फर्स्ट बार में क्लिक कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, मतलब नया अकाउंट बनाएंगे तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो अभी जिसका भी कर रहे हैं उसका नया है तो इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कैंडिडेट यू ऑलरेडी क्रिएटेड टू अकाउंट एनी इशू बाय आरआरबी, मतलब इससे पहले अगर आप भरे हुए हैं तो डायरेक्ट लॉगिन करके आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए इसको ओके कर देते हैं और यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे नाम डालेंगे, कंफर्म करेंगे नाम। इसके बाद अगर आपका दूसरा नाम है तो एस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ इसमें से चुन लेंगे और फिर डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर देंगे। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर देंगे, मेल फीमेल। और इसके बाद फादर नेम इसमें डालेंगे, इस फादर नेम कंफर्म कर देंगे। इसके बाद मदर नेम डालेंगे, मदर नेम कंफर्म कर देंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों समझिए, आधार कार्ड पर जो नाम है आधार नंबर डालेंगे और वेरीफाई यूजिंग आधार पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है नाम है वो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। इस पर क्लिक करेंगे और दोनों पे टिक करके वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे और ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल पे भी जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पासवर्ड बनाएंगे। देखिए कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर करके, जैसे राम @123 करके ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो बना लीजिए। इसके बाद कैप्चा भरेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए सारे चीज़ जानकारी जो ओटीपी है उसको पहले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सारे डाल के फिल करते हैं। तो देखिए दोस्तों एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आप ईमेल आईडी डालेंगे और उसमें जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो होता क्या है कि ओटीपी बहुत लेट आता है। तो आपको दोस्तों हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप जब भी ईमेल आईडी डालें तो न्यू ईमेल आईडी डालें। न्यू ईमेल आईडी डालेंगे तो आपका ओटीपी जल्दी गिरेगा। कोई पुराना आईडी अगर आप डाल रहे हैं तो वो निश्चित ही लेट आता है ओटीपी। तो दोस्तों एक चीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ईमेल आईडी डालते हैं तो कृपया नया ईमेल आईडी डालिए। तो चलिए ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी वेरीफाई सब पे कर लिए हैं। इसके बाद कैप्चा भरेंगे और प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे देखिए सारी चीज़ मिला के, इसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम सारी जानकारी को फिल कर लेंगे। एक एक करके चेकआउट कर लेंगे। अगर किसी प्रकार का गलती है तो यहाँ पे एडिट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है गलती तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। देखिए और बढ़िया से मिला लीजिएगा ताकि बाद में अब किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। तो सारी चीज़ बढ़िया से मिलाने के बाद ओके कर देंगे। जैसे ही ओके कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद ईमेल आईडी और जो पासवर्ड बनाया होइएगा वो पासवर्ड या मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिएगा। तो चलिए अकाउंट क्रिएट हो गया। तो चलिए ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कोई सा भी डालेंगे इसमें जिससे नंबर क्रिएट किए हैं। तो चलिए ईमेल आईडी डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं और फिर कैप्चा भर के लॉगिन कर देते हैं। लॉगिन जैसे ही करेंगे तो इस तरह से पेज खुल जाएगा। पेज खुल जाएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन
सारी चीज़ जानकारी को पढ़ लेंगे। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा नेट स्लो है, इसके कारण समय लग रहा है। जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी एनटीपीसी का कई फॉर्म निकला हुआ है, तो आप सारा चीज़ देख सकते हैं। टेक्नीशियन का भी निकला हुआ है, री एग्ज़ाम जो री फॉर्म है एनटीपीसी का वो भी निकला हुआ है। जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है उसका है 21/9 से 20 तक डेट है। इसके बाद 2 तारीख से 16 तक जो एनटीपीसी टेक्नीशियन का निकला हुआ है वो है उसका डेट। अभी हम दोस्त भर रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल वाला, तो ग्रेजुएट लेवल वाला भर रहे हैं तो 14 से शुरू है और 13 तक लास्ट डेट है। इसको सारे जानकारी को पढ़ लेंगे और इसके बाद जोन सेलेक्ट कर लेंगे। आप जो जिस भी जोन से आप वैकेंट फॉर्म डालना चाह रहे हैं तो उस पर क्लिक करेंगे, जोन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टिक आउट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए थोड़ा सर्वर एरर है, तो चलिए हो गया है। इसके बाद ओके करेंगे। प्लीज़ डाटा फैच योर द प्रीवियस सेव डाटा, तो ओके कर देंगे क्योंकि पहले से जो डाटा रजिस्ट्रेशन में दिए थे वो सारी डिटेल आ गया है। तो यहाँ स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करके देखेंगे सारी चीज़ मिलाने के बाद यहाँ पे देखिए मैरिड स्टेटस, यहाँ मैरिड है अनमैरिड है, यहाँ पे देख लेंगे। क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मैरिड अनमैरिड। इसके बाद रीजन में हिंदू या इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। पहले क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही पढ़ेंगे तो देखिए मैरिज स्टेटस में आप मैरिज अनमैरिड है तो अनमैरिड डालेंगे। इसके बाद रिलीजन में हिंदू सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मदर टंग में हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, किस भाषा में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हिंदी डालेंगे। इसके बाद आप बॉडी में कोई भी कटापटा का निशान है तो 2 निशान इसमें डालना है। एक निशान चले, दोनों निशान डाल दिए हैं। इसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कैटेगरी। इसमें जाति सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिएगा अगर आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, तो आई एन अंडरस्टैंड ओके कर देंगे। इसके बाद देखिए ओबीसी जिसका भी फॉर्म भर रहे हैं ये ओबीसी से आ रहा है तो इसको ओबीसी पे क्लिक करेंगे। एन आई एग्री पे जैसे ही ये पॉपअप आएगा तो इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद क्या कर रहा है, डू यू हैव अंडर ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर, तो आप अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अन्यथा नहीं है तो नो कर देंगे। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर वाला पे क्लिक करेंगे। थोड़ा नेट स्लो है, इसके चलते समय लग रहा है। चलिए सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है तो नो पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद है तो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। इसके बाद इशू कौन अधिकारी किए हुए हैं वो इशू अधिकारी का नाम डालेंगे। इसके बाद डेट ऑफ इशू कब इशू किया गया है। इसके बाद स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, विलेज यहाँ पे एड्रेस में लिख देंगे, विलेज लिख देंगे, वार्ड नंबर लिख देंगे, पोस्ट ऑफिस लिख देंगे। इसके बाद पीएस लिख के, ब्लॉक लिख के, फुल एड्रेस। इसके बाद दोनों परमानेंट और करेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक आउट कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अलग अलग डालेंगे। इसके बाद सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पे चल जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद अगर एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे, अन्यथा इसको नो कर देंगे।
यहाँ कह रहा है यू हैव पर्सन विथ बेंचमार्क। अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। तो सारी जानकारी इसमें डालेंगे। और देखिए डिस्क्राइब डिटेल, ये भी डिसेबिलिटी का होता है, तो ये भी नो करेंगे, है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। देखिए ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। देखिए ईबीसी सर्टिफिकेट आपका एनुअल इनकम 50,000 से कम होना चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट इस पर है तो यस करेंगे, अन्यथा इस पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, नहीं तो इस पर नो कर देंगे। इसके बाद डिटेल और सर्विस रेलवे, अगर आप रेलवे में जॉब कर रहे हैं फिर भी फॉर्म भर रहे हैं तो यस करेंगे, कोई भी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो कर देंगे। यहाँ करा है करेंट एम्प्लॉय डिटेल, अब करेंट में अगर जॉब है तो जॉब लिखेंगे, सेंट्रल जॉब है तो स्टेट जॉब है, तो अगर कोई जॉब नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल लिखेंगे। इसके बाद नाम डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे और आईएफएससी कोड डालेंगे। और जैसे ही सारे डिटेल डालेंगे तो देखिए इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद सेव करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का डिटेल डालना है, तो ये स्टेट का नाम डालेंगे, इसमें डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से पास है। इसके बाद किस बोर्ड से पास है, बोर्ड का नाम लिखेंगे। देखिए यहाँ स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, बोर्ड का पास। इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ है उसका रोल नंबर डालेंगे। इसके बाद अपलोड मैट्रिक का सर्टिफिकेट पे, या मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर देंगे। चलिए सारी चीज़ डालते हैं, ये बोर्ड का नाम डाल देते हैं। इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डालते हैं, कब रिजल्ट आया हुआ है। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। तो इसके बाद ऐड क्लिक करेंगे। इसके बाद बैचलर डिग्री सेलेक्ट करेंगे, बैचलर बीए का डिग्री का डिटेल डालेंगे, ओके करेंगे बैचलर डिग्री। जैसे ही ओके करेंगे इसके बाद डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री डालेंगे। इसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट में आप किस स्ट्रीम से पास है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो जो भी है, साथ में सब्जेक्ट का नाम भी लिख देंगे। तो चलिए अभी जिसका कर रहे हैं वो बीए किया हुआ है, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट से किया हुआ है वो सब्जेक्ट का नाम भी डाल देते हैं। इसके बाद स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे, स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे इसमें। अब जिस भी कॉलेज से पढ़ाई किए हुए हैं बीए का, वो कॉलेज का नाम डाल देंगे। साथ में रिजल्ट डिक्लेयर कब हुआ है, मतलब रिजल्ट पब्लिश कब हुआ है, वो रिजल्ट डेट डाल देंगे। इसके बाद करा डू यू हैव ए टाइपिंग पार्शियल इन इंग्लिश इन हिंदी कंप्यूटर, तो अगर आप एस करते हैं तो जो 4-5 पोस्ट रहता है वो ऐड हो जाएगा। अगर नो करते हैं तो आपको 4-5 पोस्ट जो टाइपिंग वाला रहता है वो नहीं मिलेगा। इसके बाद सेव ऐड क्लिक करेंगे, ऐड करने के बाद सेव हो जाएगा। सेव करते ही देखिए फ़ोटो साइन अपलोड करने वाला पेज पे आ जाएंगे। तो चलिए फ़ोटो के लिए देखिए इसका सैंपल पढ़ेंगे। तो देखिए पीछे का बैकग्राउंड जो वाइट होना चाहिए और इस तरह से फ़ोटो नहीं होना चाहिए, और साथ में वेट जो होना चाहिए 320 पिक्सल होना चाहिए, और हाइट होना चाहिए 320 पिक्सल, और वेट होना चाहिए 240।
तो चलिए फ़ोटो को साइज बना लेते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आई शुड बी लेट द 35 mm गुने 45 mm। चलिए फ़ोटो और साइन दोनों अपलोड कर लिए हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन को पढ़ के अपलोड कीजिएगा तो जल्दी हो जाएगा। कभी कभी होता है कि आपका फ़ोटो और साइन नहीं लोड होता रहता है, तो उस समय आपका जो साइज रहता है वो मिसिंग रहता है। इसलिए साइज जब भी आप मिलाएं तो बढ़िया से साइज मिला लें, ताकि आपको फ़ोटो अपलोड या सिग्नेचर अपलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए 30 से 70 KB के बीच में साइन और पिक्चर होना चाहिए, साथ में बैकग्राउंड भी वाइट होना चाहिए। और देखिए इसके बाद जो सेव कर देंगे, सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज में आप देखिए इस तरह से 10 पोस्ट का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसका देना चाह रहे हैं वो प्रेफरेंस डालेंगे। चलिए प्रेफरेंस एक एक करके हम सारे डिटेल डाल देते हैं। 10 को है 10 सी इसमें पोस्ट प्रेफरेंस चुनना है। तो चलिए एक एक करके आप डाल देते हैं, जो भी आपको बढ़िया लगे फर्स्ट चॉइस। इसके बाद सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8 करके एक एक करके आप पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे और इसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद पैलेस का नाम डाल देंगे, अपना सिटी का नाम डाल दीजिएगा। इसके बाद प्रीव्यू ऑन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारी जानकारी आप एक बार बढ़िया से मिला लीजिएगा। नाम, पता, ये जितना भी जानकारी होगा सारी चीज़ मिला लीजिएगा। और किसी प्रकार का त्रुटि लगता है तो इसमें एडिट कर दीजिएगा, अन्यथा नहीं एडिट होगा तो इसमें सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए इस तरह से पेमेंट वाला पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में देखिए पे विथ रोजा पे क्लिक करेंगे। 500 का पे करना है। तो चलिए आ गए पेमेंट पे। देखिए आप नेट बैंकिंग, कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर यूपीआई से करना है तो यूपीआई से भी कर सकते हैं, क्यूआर से कोड करना है तो क्यूआर से भी कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं, पेमेंट कर दिए। अब आपको जो अच्छा लगे उससे पेमेंट कर सकते। इसके बाद प्रिंट करके रख लेंगे पेमेंट वाला। प्रिंट करके इसके बैक आ जाएंगे। बैक जैसे ही आएंगे तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके प्रिंट रख लेंगे। व्यू एप्लीकेशन करके प्रिंट होंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।